हेलो दोस्तों। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में भी हमने फेट सिमुलेटर ऐप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन किया था कि इसमें लैंग्वेजेस कैसा कैसा है, आप कैसे चॉइस कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस कितने हैं चॉइस कर सकते हैं आप। और हमने एक एग्जांपल दिया था जो मैंने बनाया था पिछले एक वीडियो में, वो उसको कैसे बनाना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उनकी अलग अलग पॉइंट, स्पेस की अलग अलग पॉइंट में कैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेंसर के ज़रिए उसको मेज़र करना। ये सब हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो सच में यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो छोटा छोटा टॉपिक मैं समझा रहा था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसी से रिलेटेड ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, बलून्स एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसको ही एक बार करके देख लेते हैं कि कैसा है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। ग्रैब अ बलून टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सच एज चार्ज ट्रांसफ़र, अट्रैक्शन, रिपल्सन एंड इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कैसे अट्रैक्शन रिपल्सन होते हैं, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये सिमुलेटर है, सिमुलेशन है। तो चलिए देखते हैं। अभी लोड पे क्लिक करता हूँ मैं। अभी लोडिंग होगा और आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन, हम एक बलून कर सकते हैं या फिर दो बलून भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शो ऑल चार्जेस किया हुआ है, इसलिए आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी दिख रहा है। तो नेचुरली यही होता है, मतलब किसी भी बॉडी में जो एटम्स रहते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं। मतलब एटम्स के न्यूक्लियस में जितने अमाउंट में प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर में, उसके ऑर्बिट में उतने नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जनरली एक एटम न्यूट्रल होते हैं। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कभी कभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई देती है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी दिखाई होती है, मतलब बढ़ जाता है किसी ऑब्जेक्ट में। तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब क्रिएट होता है। तो अगर मैं सेकेंड ऑप्शन करता हूँ यहाँ पे तो नो चार्जेस दिखाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। हाँ, तो चार्ज नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, जो नेचुरली होना चाहिए, लेकिन हमें समझने के लिए हम शो ऑल चार्जेस ही करके रखते हैं। तो हाँ, कर दिया। हाँ, कर दिया। यहाँ पे एक वाल भी है राइट की तरफ, तो इस वाल को हम पहले रिमूव कर देते हैं। कर दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस स्वेटर में या फिर इस बलून में जितने नंबर में प्रोटॉन है, उसके साथ साथ उसको एनिहिलेट करने के लिए या फिर उसके ऑपोजिट जो चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम अमाउंट में है, क्योंकि न्यूट्रल है जनरली। लेकिन जब देखना कि मैं इस बलून को इस स्वेटर के पास ले जाता हूँ और उसको घिसता हूँ, तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे घिसने पर स्वेटर से जो इलेक्ट्रॉन्स था, स्वेटर की इस क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स था, वो इस बलून में आके जमा हो गया। तो इस वजह से स्वेटर की लेफ्ट हैंड की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज की नंबर है ये ज़्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बलून में नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बलून को छोड़ दूंगा तो ये देखिए कैसा होगा। बलून को छोड़ दिया, आज जाके इससे अटक गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमने घिसा तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्वेटर की इस यहाँ से निकल के बलून में चला गया, तो बलून में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, वो भी सिर्फ बाएं तरफ, बलून की बाएं तरफ, और स्वेटर की दाएं तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, हम ये सभी जानते हैं। और उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलॉम का फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि कूलॉम ने ही उसका जो एक्सप्रेशन है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है कि कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे दिया था। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो यही होगा। अब और भी किया जा सकता है। अब पूरे स्वेटर में ही मैंने घिस दिया और पूरा नेगेटिव चार्ज
यहाँ पे जमा हो गया इस बलून की बाएं तरफ, और अभी पूरा स्वेटर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अभी मैं यहाँ पे भी छोड़ दूँगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इतने अमाउंट में अगर चार्ज मैंने मतलब डेवलप हो रहे हैं तो ये जायज़ है कि कूलॉम्ब का जो फोर्स होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा काम करेगा। देखिए कितना तेज़ी से चला गया, कितना तेज़ी से। तो ये हुआ। अब इसको हम रीसेट बलून करेंगे तो ये फिर से पहले की जो स्टेट है उसमें चला जाएगा। तो रीसेट बलून कर दिया। तो अब चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे 2 बलून्स करने का भी एक ऑप्शन है। तो 2 बलून अगर होंगे, अच्छा इससे ये घिसता नहीं है, तो पहले ये ग्रीन वाले बलून को हम पकड़ते हैं और इसको यहाँ से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये जाके यहाँ पे अटक गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा अगर हम इस बलून को यहाँ पे रखते हैं, क्या फिर भी वो जाएगा? हाँ जा रहा है। अच्छा यहाँ से इस बलून को हम यहाँ से घिस दिए, तो यहाँ से छोड़ देंगे तो वो जाके ये देखिए कैसा कोलिजन हुआ यहाँ पे, कोलिजन होके लेकिन वो जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अटकने की। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। वो कॉम्ब और कागज़ के टुकड़ों वाला एक्सपेरिमेंट भी ऐसा इतना ही आसान है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसे आप भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपका कॉन्सेप्शन भी क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे हैं जो क्लास 8th 9th में ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ते हैं उनको आप दिखा सकते हैं, उनको भी मतलब समझने में आसानी होगी कि असल में कैसा हो रहा है। तो ये ऐप बहुत मतलब बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये ऐप। और आने वाले वीडियोस में मैं इस ऐप से दूसरे जो टॉपिक्स हैं तो उन टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो ज़रूर करूँगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों को भी अगर मज़ा आ रहा है और आप भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं और दूसरे जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा पढ़ के, एकदम ओरिजिनल कंटेंट होता है, तो उसको भी आप अगर देखना, ऐसा भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर